गुड मॉर्निंग क्लास 9th क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी बच्चे लाइव हो जाएं। ठीक है बेटा, तो हम आज जो आपको चैप्टर स्टडी कराने जा रहे हैं वो बेटा है लेसन नंबर जो है 3rd है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताना है। मैंने इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर क्लास हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताया था बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान होता है बेटा। तो बेटा आपको याद रखना है कि तो जब संविधान जब हमारा बन गया बेटा, जो संविधान डे जो मनाया जाता है, ठीक है, विधि डे या कानून डे के नाम से जाना जाता है, तो बेटा वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है बेटा 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे कुछ जब मेन संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो उस समय जो टोटल आर्टिकल थे 395 आर्टिकल का मतलब बेटा होता है अनुच्छेद, और पार्ट्स कितने थे? 25 पार्ट्स थे। ठीक है, पार्ट्स में भाग करेंगे, पार्ट्स को कहेंगे भाग, पार्ट्स को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं भाग बोलते हैं। ठीक है, फिर शेड्यूल्स की बात करते हैं। 8 शेड्यूल्स के बाद में टोटल कितने हो गए? 12 हो गई। शेड्यूल्स का मतलब बेटा अनुसूचियां होता है। तो हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा बेटा, ये भी याद रखना है बेटा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बोलेंगे 2 इयर्स, ये 11th मंथ 18 डेज, ठीक है, का टोटल टाइम लगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस कितने दिन तक हुई? 114 डेज तक जो है डिस्कस हुई। डिस्कस का मतलब होता है बहस कितने दिन तक हुई थी बेटा? 114 दिनों तक। ठीक है, टोटल जो है बेटा जो खर्चा हुआ था, पैसा लगा था आपको, इसमें खर्चा आया था, ठीक है, तो कितना आया था बेटा? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टोटल खर्च कितना आया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि संविधान बनने जो संविधान बना, ठीक है, तो उसमें टोटल कितना खर्चा आया। ठीक है, तो खर्चा की बात करते हैं तो आपको ये लिख के याद करके लाना है। ठीक है, या ढूंढ कर लाना है, तो ये होमवर्क है हमारा। तो हमने उसके बाद संविधान के निर्माण में टोटल कितनी कंट्रियों से हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, अदर कंट्रियों का, तो 9 कंट्रीज के विषय में लिखना है। आयरलैंड, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ठीक है, जापान, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जो आप लोगों को याद रखना है बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, जिनको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझना है। ठीक है, तो हमारे बीच जो सचिन सर हैं वो जो है सचिन सर और वेग सर ऐसा बोल रहे हैं कि सर मज़ा नहीं आ रहा है। तो बच्चों हम ज़्यादा तेज बोलेंगे तो शायद बगल वाले को भी मज़ा ना आए, इसलिए हम नहीं वैसी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सभी इसको को समझना है। तो आज हम बेटा शेड्यूल्स के विषय में आप यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल्स आज मैंने बताया था कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स थी वो 8 थी, बाद में तो कितनी हो गई बेटा? 12 शेड्यूल्स। तो अनुसूचियों के विषय में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी अनुसूचियों के विषय में आपको जानना है यहाँ पर। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दें। ठीक है, तो जो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, शेड्यूल्स या अनुसूची कहते हैं। ठीक है, अनुसूची। ठीक है, तो कौन क्या क्या जुड़ा गया बेटा? तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? फर्स्ट अनुसूची में मिलता है। आपको याद रखना है बेटा, बिल्कुल आपको याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। बेटा याद रखना है कि 5 अगस्त, ये भी याद रखना है, 5 अगस्त सन 2019 को हमारे देश में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन का जो है की घोषणा की गई, जिससे भारत के 2 नए केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आए। कब बेटा अस्तित्व में आए? इनकी घोषणा इनको आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया?
ठीक है। तो कब किया गया बेटा? 31 अक्टूबर, याद रखना है, सन 2019 को ये कानूनी रूप से हुए और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 9 हो गई। ठीक है। वर्तमान समय में, ठीक है, भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित राज्यों को, कौन कौन से बेटा आपको याद रखना है, कौन कौन से बेटा? ठीक है, दमन एवं दमन दीव और एंड दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है। तो कौन से दोनों राज्यों को मर्ज कर दिया गया बेटा? दो ये केंद्र शासित राज्यों को मर्ज कर दिया गया। इनकी जो कैपिटल तो हिंदी में भी लिख देते हैं बेटा, दमन दीव प्लस दादरा एवं नगर हवेली, नगर हवेली, इन दोनों राज्यों को मर्ज कर दिया गया और इनकी कैपिटल जो बनाएंगे बेटा, वो क्या बनाएंगे? दमन दीव। और इनको कब मर्ज कर दिया गया? तो बेटा मर्जर का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कब मर्ज कर दिया गया? 26 जनवरी सन 2000 शेड्यूल होता है SCHE DULE। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे। तो शेड्यूल्स की बात हो गई बेटा। तो अब बात करेंगे अनुसूचियों की। तो अगर दूसरी अनुसूची की बात करें या शेड्यूल्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो शेड्यूल की बात करते हैं, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या क्या मिलता है बेटा? तो आपको याद रखना है 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्यों के विषय में पता हो गया। और ये जो 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ये कब अस्तित्व में है, कब से अस्तित्व में है? ये दोनों केंद्र शासित राज्यों को अब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बेटा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा उसके बाद है, पहले दमन द्वीप था, लेकिन अब जो है कौन सा हो गया? क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है। कब इसको अस्तित्व में आ गए? 26 जनवरी सन 2020। ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे शेड्यूल्स की बात करेंगे बेटा। तो इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है बेटा? तो यहाँ पर बेटा जो सैलरी के विषय में उल्लेख मिलता है, अर्थात वेतन के संबंध में। ठीक है। वेतन के संबंध में किस किस के वेतन के संबंध में उल्लेख मिलता है बेटा? तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है बेटा, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है बेटा, फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है कितना मिलता है? तो राष्ट्रपति को बेटा कितना मिलता है आपको लिखना है बेटा। तो राष्ट्रपति को कितना पैसा मिलता है बेटा? तो आपको याद रखना है 5 लाख रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5 लाख रुपए मिलता है बेटा। राष्ट्रपति को कितना? 0 रुपए, 0 रुपए मिलता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। फिर जो बेटा गवर्नर होता है बेटा, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट होता है यहाँ पर हाई कोर्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को कितना मिलेगा बेटा, तो प्रेसिडेंट को ठीक है टोटल, और इसको कितना मिलता है 14 लाख। ठीक, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख रुपए किसको मिलता है बेटा, ये टोटल कितना मिलता है बेटा 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल को जो मिलता है बेटा 3,50,000 रुपए। ठीक है, याद रखना है बेटा। फिर लोकसभा स्पीकर को कितना मिलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बेटा 2,80,000 रुपए मिलता है। ठीक है, उसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है बेटा 2,50,000 रुपए। ठीक है, और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं बेटा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो इनको मिलता है बेटा 2,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे बेटा, ठीक है, CAG की बात करते हैं, CAG कंप्ट्रोलर एडवोकेट जनरल होता है बेटा, इसको जो प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट पैसा देती है 2,50,000 रुपए। ठीक है, तो बेटा ये इसके साथ साथ भारत सरकार इनको अन्य जो आने जाने और रहने का जो खर्चा होता है ये तो इनका मूल वेतन होता है, इसके साथ साथ इन्हें अन्य सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे चलो बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है बेटा, उपराष्ट्रपति की बात करें तो बेटा मिस्टर वेंकैया नायडू। राज्यपाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं बेटा, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है बेटा, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। याद रखना है, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है, पहली कौन थी बेटा, सरोजिनी नायडू। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है बेटा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है हमारे कौन है, ओम बिरला। ठीक है, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आपको याद रखना है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो शरद अरविंद बोबड़े, आपको याद रखना है बेटा शरद अरविंद बोबड़े। अगर बात करेंगे बेटा मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो मुख्य सुनील अरोड़ा। ठीक है, और CAG की बात करते हैं तो बेटा CAG जो बनाए गए हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इनको अभी हाल ही में CAG का पद दिया गया है। तो बेटा शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल्स में जो है आपको ये 2 शेड्यूल्स के विषय में आप लोगों को यहाँ पर मैंने अपनी इस लेक्चर क्लास में आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, बच्चे बोलते समझ में नहीं आता है, इसलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके आगे जो है जब मंडे को क्लास होंगी, क्योंकि कल और परसों 2 दिन लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन के दौरान आप लोग कोई भी बच्चा जो है प्रेजेंट P लिख कर नहीं भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए 2 दिन बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहता है, तो आप लोग भी पूरी तरह से जो है बंद करके और P ना लिखें। ठीक है, खास तौर पे हमारे विवेक सर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें, या कोई भी कल और परसों 2 दिन जो है प्रेजेंट लिखेगा नहीं। मंडे से फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप प्रेजेंट लिख के भेजें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।